कांग्रेस जनता पार्टी को प्रदर्शन के करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके। कांग्रेस जनता पार्टी की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट पेपर लीक को लेकर लगातार जो है 24 दिन से ज़्यादा कांग्रेस जनता पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे जो समाज सेवी सोनम वांगचुक जी भी हैं जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे। तमाम राजनीतिक दलों ने भी उनसे अनशन तोड़ने की मांग करी है। करीब 17 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सोनम वांगचुक जी अनशन पे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम राजनीतिक दल उनसे अनशन तोड़ने के लिए मांग भी कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी। आशुतोष जी, करीब आपको 24 दिन से ऊपर हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए। आप प्रदर्शन कब तक करेंगे? तब तक करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते। बहुत धोखा दे चुके हैं इस देश को। इस देश की सरकार जो अहंकार में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इतने हज़ारों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे अभी इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार बहुत ज़्यादा अहंकार में है और उनका अहंकार तोड़ने तक, जब तक वो टूट ना जाए अहंकार, तब तक हम लोग जंतर मंतर पर बैठेंगे। सोनम वांगचुक जी जो समाज सेवी हैं, वैज्ञानिक भी माने जाते हैं, अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, उनकी हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें हो रही हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने भी उनसे जो है अनशन तोड़ने की मांग करी। आपके प्रदर्शन में शामिल हुए हैं पर अभी तक भी अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। आपने भी देखिए, अब ये सोनम जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस देश के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति, जिनको कहाँ तो देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने पर काम करना चाहिए था, उनको उस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, आज वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तबीयत लगातार बिगड़ रही है और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं आपके प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो समाजवादी हो, टीएमसी हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, वो कुछ देर बाद जो है आपके प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। चाहे वो आतिशी हो जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से देख? हमें तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। हमने पहले दिन से कहा है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक के तौर पर जंतर मंतर पहुंचिए, अपना साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। इस देश का युवा बहुत समय बाद अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरा है और आप सभी लोग साथ दें। और हमें खुशी है कि तमाम राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर हमारा समर्थन करने जंतर मंतर पर आ रहे हैं। एक बीजेपी की सांसद है जिनका कहना है कॉकरोच कोई पार्टी नहीं है, वो तो बीजेपी का वो जो है जो वो विपक्ष का निकला हुआ कीड़ा है। ऐसे लोगों को ये समझा दीजिए कि कीड़े मकोड़ों की तरह आपने ट्रीट किया होगा। हमारे लिए इस देश का युवा कीड़े मकोड़े नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कॉकरोचेस कैन ऑल्सो सर्वाइव अ न्यूक्लियर अटैक। तो आप तो फिर भी गुंडों की पार्टी हो, आपसे तो हम लोग निपट ही लेंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा है अरविंद केजरीवाल के ही आदमी है, समर्थन देने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो कल वो आ भी रहे हैं, सीपीटी प्लेबुक हम 12 साल से सुन रहे हैं, फलाने की बी टीम, ढिमकाने की सी टीम। आप ये सब नौटंकी करते रहिए। इस देश का युवा बहुत समझदार है, आपकी फालतू की बातों में घुसने वाला नहीं है। 26 दिन बाद कोई आंदोलन चल रहा है, 1.5 महीने पुराना हमारा आंदोलन है और 26वें दिन एक वर्किंग डे पे आप इस समय जंतर मंतर पे हुजूम देखिए युवाओं को। ये बता रहे हैं कि ये फालतू की बातों में अब ये लोग फंसने वाले नहीं हैं। मानसून सत्र भी शुरू होने वाला 20 तारीख से, आपने क्या तैयारी कर रखी है? 20 जुलाई को हम लोग यहाँ से संसद की ओर शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की लड़ाई है। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस देश का युवा 20 जुलाई को लाखों की संख्या में दिल्ली पहुँच हमारा साथ देगा। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ आशुतोष जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होता, जब तक ये यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।